लो लो इस शरीर को अपने पास रखो। मेरे प्रिया प्रीतम मुझे आवाज दे रहे हैं, मैं तो चल रही हूं। देखते ही देखते उस ब्रज गोपी का प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए निधि बन के तल। निसम्य गीतम नदनंगवरधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतोज्ज्वलोल कुंडला। देखते ही देखते हजारों ब्रज गोपियां निधि बल की सीमा में इकट्ठा हो गई। भगवान ने बांसुरी बजाना बंद किया। आओ 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 ब्रज गोपियों, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणा। आओ आओ ब्रज गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। ब्रज गोपियों, तुम सब रात में 12-12 बजे अपने पतियों को छोड़कर आई हो। तुम अपने आप को पतिव्रता स्त्री कहती हो। पति घरों में रात के 12-12 बजे जंगलों में घूम रही हो तुम। देवी एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन उसका पति बाजार से आया, अपने पत्नी के पैरों पे सर रख करके सो गया। उसी दिन उसके घर में हवन हुआ था। छोटा सा बालक हवन कुंड की तरफ जा रहा। सोचती है अगर बालक को नहीं उठाऊंगी तो ये जल जाएगा, लेकिन अगर पति को जगाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। बालक जलता है तो जल जाने दो, लेकिन पति देवता को नहीं जगाओ। देखते ही देखते देवियों, वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया। आग धू धू करके जलने लगी। थोड़ी देर में जब उसका पति जगा, देवी बालक कहां है, तब तो रोने लग गई हो। बालक तो कूद गया अग्नि कुंड में। दोनों ने जाकर देखा देवियों, तो जानते हो क्या देखा? आग धू धू करके जल रही है और उस जलती हुई आग में उस स्त्री के पतिव्रत धर्म के तेज से बालक आग के लपटों से खेल रहा। और एक तुम पतिव्रता स्त्री, और एक तुम हो जो रात के 12-12 बजे घूम रही हो। अब ब्रज गोपियां घबराई हैं। भगवान पहले तो बुलाए हैं, अब ये कह क्या रहे हैं? कन्हैया, ऐसी कथाएं हमें भी आती हैं। अब ब्रज गोपी कथा सुनाने लग गई। कन्हैया एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति का पूजन करके ही भोजन करती थी। एक दिन उसके पति को प्रदेश जाना था कमाने के लिए। रोने लग गई, सरकार मैं पूजा किसकी करूंगी? उसके पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर लाया, दे दिया। देवी, जब तक मैं ना आऊं इस मिट्टी की मूर्ति का पूजन करना। चला गया प्रदेश। रोज वो देवी अपने पति की मूर्ति को स्नान कराती है, भोग लगाती है, फिर पाती है। एक दिन सुबह का समय था महाराज, एक दिन सुबह का समय था और वो अपने मिट्टी के पति की मूर्ति का पूजन कर रही थी। और जो उसका असली पति है ना, असली पति द्वार पर आ गया, गेट खटखटाने लग गया। देवी किमाड़ खोलो। गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण
अब जरा बताओ उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? मिट्टी की मूर्ति का जो पूजन कर रही है वो पूजन करे, या पति द्वार खटखटा रहा है वहां जाकर खोले? तुम बताओ उसे क्या करना चाहिए? पति आया है, द्वार पर खटखटा रहा है, मिट्टी की मूर्ति का वो पूजन कर रही है। अब उसे पूजा करना चाहिए या द्वार पे जाकर गेट खोलना चाहिए? है? भाई जब पति आ गया तो गेट खोलना चाहिए जाकर दौड़कर, सीधी सी बात, यही ना? क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? जो तुमने उत्तर दिया भगवान ने वही उत्तर दिया देवी, ये तो सीधी सी बात। जब असली पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति को फेंके, चाहे गेट खोले, अपने पति को लेकर आए, उसका पूजा करे। गोपी कहती है कन्हैया तूने अपने आप उत्तर दे दिया ना, कि संसार के जितने पति हैं सब मिट्टी के। जो जन में अरु मर जा, बरियो गोपाल मारो चुड़लो ऐसे पति को क्या बरे, वर वरिए गोपाल को जो चुन लो अमर है जा। तब तो महाराज भगवान ने अनेक प्रकार से ब्रजगोपियों से प्रसन्न हुए, सारी ब्रजगोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसमें एक ब्रजगोपी को लेकर भगवान सभी ब्रजगोपियों से दूर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। सारी ब्रजगोपियां रोने बिलखने लगे। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है या तो सुदामा या तो श्री राधा रानी। और भागवत जी में ना तो सुदामा जी का कहीं पे नाम आया है, ना तो राधा रानी का नाम आया। अनया राधिता नूनम, ना तो भागवत जी में कहीं भी 18,000 श्लोकों में राधा नाम लिखा ही नहीं, ना तो सुदामा जी का कहीं नाम लिखा है। विप्रस्यासीत सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्। भगवान उस गोपी के साथ गायब हुए जिसने भगवान को अपने बस में करके रखा हो। अथवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधी। सारी ब्रजगोपियां रोते रोते यमुना के किनारे पहुंची। बहन यमुना, गोविंद कहां है? एक ब्रजगोपी कहती है चलो यहां से, इसकी नीली धारा कह रही है इसको भी उछला। तुलसी के पास में गई है सारी ब्रजगोपियां, बहन तुलसी तुम ही बताओ, तुम तो बहुत प्रिय हो गोविंद की,
कहां चले गए हो छोड़कर हम सब गोपियों को? सारी ब्रज गोपियां रोते रोते आगे बढ़ी। जिस गोपी को लेकर भगवान गए हैं उस गोपी को भी गोविंद छोड़कर चले गए। सारी ब्रज गोपियां गोविंद का पता लगाते लगाते पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिता। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आई हैं और मिलन की कामना से सभी ब्रज गोपियों ने स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन ब्रज गोपियों का हाल वो हो गया। सारी ब्रज गोपियां, एक ब्रज गोपी पूतना बन गई है तो दूसरी ब्रज गोपी कृष्ण बन करके उसके स्तन से कालकूट जहर पी रही है। एक ब्रज गोपी अघासुर बनी है तो दूसरी कृष्ण बनकर मार रही है। एक बकासुर बनी है तो दूसरी कृष्ण बनकर मार रही है उसे। कृष्ण में सारी ब्रज गोपियां हो गई। रोते रोते यमुना के किनारे पहुंची है राजन। गीत गाया है ब्रज गोपियों ने जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजा श्रयति इंदिरा सरस्वती।
व्यतीतेऽधिकम् जन्मना वृजा श्रयति इन्दिरा शश्वतत्रिणी। गोपियों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। गोविंद, आपके